आज हम देखेंगे संज्ञा। और इतना ही नहीं, इसी वीडियो के अंदर संज्ञा के MCQ टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा, जिसका अर्थ है समान जानना। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम, उनकी जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या फिर उनकी जाति, या फिर किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे राम, गंगा, रांची, समुद्र, बुढ़ापा, हिमालय, पर्वत, मैदान, गांव, सेना, पंचायत, गुच्छा, पेट्रोल इत्यादि। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला, संज्ञा प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? यदि हम लोग प्रमुख कहेंगे तो उस स्थिति में हम लोग 3 आंसर करेंगे, और यदि संज्ञा कुल कितने प्रकार के हैं कहेगा तो उस स्थिति में हम लोग 5 आंसर करेंगे। ठीक है, काहे कि अगर प्रमुख कहेगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों को जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में रखा जाता है। लेकिन अगर कुल कितने प्रकार के होते हैं कहेगा तो उस स्थिति में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, ना कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रमुख कहेगा तो उस स्थिति में हम लोग 3 आंसर करेंगे, संज्ञा प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है कहेगा तो। लेकिन संज्ञा कुल कितने प्रकार का होता है कहेगा तो उस स्थिति में हम लोग 5 आंसर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए संज्ञा के सभी प्रकारों को एक एक करके देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खास व्यक्ति में मोहन, सोहन, सीता, गीता इत्यादि। वहीं खास वस्तु में उषा पंखा। यहाँ सिर्फ पंखा के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, एक खास पंखा जिसका नाम है उषा पंखा, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, काहे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास चीज़ के बारे में बात करता है। इसी तरीके से LG टीवी, लिनोवो लैपटॉप, HTML घड़ी, रेनॉल्ड पेन, गोदान पुस्तक, खेतान कूलर इत्यादि। स्थानों के नाम पर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, राजस्थान, झारखंड, नई दिल्ली, सभी स्थानों के नाम, जहां आप रहते हैं उस स्थान का नाम भी, सभी स्थानों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं नदियों के नाम पर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, सारी नदियाँ। और पर्वतों के नाम पर एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, ये सारे। और महासागरों के नाम पर कुछ उदाहरण देख लीजिए, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या पूरी वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, मनुष्य पूरी जाति है। उसी तरीके से पशु, पुरुष, स्त्री, लड़का, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा इत्यादि। यहाँ पर किसी खास व्यक्ति या स्थान का बात नहीं किया जा रहा है, इसमें पूरी जाति का बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे वस्तु में देख लीजिए,
टीवी। हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ा था कि किसी खास टीवी के बारे में बात किया था उसमें, उषा टीवी, लेकिन इसमें पूरी टीवी जाति का बात कर रहे हैं। टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, मोबाइल। मोबाइल सबके पास अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरी मोबाइल जाति का बात कर रहे हैं, ना कि रेडमी फ़ोन का। ठीक है। स्थानों के नाम में देख लीजिए, देश, विदेश, शहर, गांव, विद्यालय, तहसील, राज्य, जिला, ये सारे। नदी, महासागर, पर्वत, सागर, पेड़, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहीं महासागरों के नाम आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन सिर्फ महासागर कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा और दूसरा समूह या समुदायवाची जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। पहला द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे द्रव्य में दूध, घी, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, लस्सी इत्यादि। इसी के अंतर्गत धातु को भी रखा जाता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, पीतल। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद समूह या समुदायवाची जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूहवाची जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा, सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, जन, जन मतलब जनता होता है, गण, गण मतलब भी लोग होता है, वर्ग, गुच्छा, टोली, ढेर, कुंज, गट्ठर, आगार, ये सारे समूहवाची जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। संज्ञा के प्रमुख प्रकार में तीसरा है भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, सुख, दुख, प्रार्थना, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, ये सारे क्या है, एक भाव ही तो है। तो ये सारे भाव को हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। संज्ञा के सभी भेदों को हमने देख लिया है। अब संज्ञा की पहचान का कुछ विशेष नियम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ विशेष नियम डाल दिए हैं। ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ सीमा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी एक अलग लड़की का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीमा के बारे में ही बात हो रहा है, सीमा का गुण के बारे में बात किया जा रहा है। तो यही ये कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ सीमा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये लक्ष्मी कोई अलग लक्ष्मी नाम की लड़की यहाँ नहीं है, बल्कि सीमा का ही गुण का बारे में बात किया जा रहा है कि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ सीमा लक्ष्मी के लिए हम जातिवाचक संज्ञा का उपयोग करेंगे। ठीक है। जैसे और उदाहरण देख लीजिए,
राजकुमारी तो पूरी गंगा है, तो यहाँ राजकुमारी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये गंगा क्या एक और नया लड़की के बारे में बात किया जा रहा है? नहीं ना, ये राजकुमारी का ही गुण के बारे में बताया जा रहा है कि राजकुमारी तो पूरी गंगा है कह के। तो यहाँ गंगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग इसी पर। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो यहाँ कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर एक अलग आदमी का बात नहीं किया जा रहा है, कालिदास का ही गुण को बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हम लोग दूसरा नियम को भी देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे गांधी, गांधी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम लोग इस गांधी को किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ कर देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे गांधी, गांधी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम लोग इस गांधी को किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ कर देंगे, जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ गांधी जी कहने का क्या मतलब है? हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, ना कि जातिवाचक संज्ञा। ये यही कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब व्यक्ति जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पटेल, पटेल यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पटेल को जब हम लोग एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ कर देंगे तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पटेल जी देश के एकता के सूत्रधार थे, तो यहाँ पटेल जी किसके बारे में बात किया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर पटेल क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे और देखिए मोदी, मोदी एक जाति है, लेकिन हम लोग मोदी को किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ कर देते हैं। जैसे मोदी जी ने विदेश में भारत को अलग पहचान दिखाई, तो मोदी जी, यहाँ मोदी किसका बारे में बात किया जा रहा है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में बात किया जा रहा है। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस में मोदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तेंदुलकर, तेंदुलकर एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो तेंदुलकर एक धुरंधर बल्लेबाज है। तो तेंदुलकर किसके बारे में बात किया जा रहा है? सचिन तेंदुलकर के बारे में। उसी प्रकार से कोहली जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कोहली को हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ करने जा रहे हैं। देखिए कोहली एक विस्फोटक बल्लेबाज है, तो यहाँ कोहली क्या है? विराट कोहली के बारे में बात किया जा रहा है, तो विराट कोहली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा दूसरा नियम भी। चलिए संज्ञा को पहचानने का हम लोग और भी नियम देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे ही इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे अमीर एक विशेषण है और अमीरी एक भाव है, ये दोनों को हमेशा एक वचन में उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इसको हम लोग बहुवचन में उपयोग करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अमीर से हम लोग अमीरों बना दिए, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखिए इसका उदाहरण, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो दुख एक विशेषण है, जिसे हम लोग यहाँ बहुवचन में यूज किए हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है।
ठीक है। उसी तरीके से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ा एक विशेषण है, लेकिन इसको हम लोग बहुवचन में यूज किए हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है। उसी तरीके से और भी उदाहरण देख लेते हैं। गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब एक विशेषण है, लेकिन जब इसको हम लोग बहुवचन में यूज किए हैं तो ये गरीबों बन गया है, और गरीबों बन के ये जातिवाचक संज्ञा हो गया है। उसी तरीके से अब तो नज़दीकियाँ भी दूरियां बन गई। यहाँ नज़दीकियाँ जातिवाचक संज्ञा हो गया है, और दूरियां ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया है, क्योंकि इसको हम लोग बहुवचन में यूज कर लिए हैं। ठीक है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे यहाँ अमीर एक विशेषण है, जिसको हम लोगों ने अमीरी करके एक भाव बना दिया है। तो ऐसे ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसी को देखेंगे अभी हम लोग। तो चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है। जैसे पशु, पशु जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसको हम लोग पशुत्व करके भाववाचक संज्ञा बना दिए। ठीक है। और भी उदाहरण देख लेते हैं। मनुष्य, मनुष्य को मनुष्यता कर दिए, तो ये एक भाव बन गया। ठीक है। मित्र, मित्र से मित्रता हो गया। मानव, मानव से मानवता हो गया। प्रभु, प्रभु से प्रभुत्व हो गया। दास, दास से दासता हो गया। बालक, बालक से बालपन हो गया। बच्चा, बच्चा से बचपन हो गया। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लिया। अब सर्वनाम से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम, अपना एक सर्वनाम का प्रकार है, उसको हम लोग अपनत्व या फिर अपनापन करके भाववाचक संज्ञा बना देंगे। पराया से परायापन, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, और मम से ममत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। सर्वनाम से भी हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बना लिया। अब देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। अच्छा एक विशेषण है, जिसको हम लोग अच्छाई कर दिए, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। उसी तरीके से बुरा से बुराई, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, शीतल से शीतलता, अमीर से अमीरी, मीठा से मिठास, तीखा से तीखापन, और बड़ा से बड़प्पन, सुंदर से सुंदरता और सौंदर्य, ये दोनों हो जाएगा। मधुर, मधुर से मधुरता या माधुर्य, छोटा से छुटपन, जवान से जवानी, कायर से कायरता, गरीब से गरीबी, भला से भलाई, और सरल से सरलता हो जाएगा। ठीक है। विशेषण से भी हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बना लिया। अब क्रिया से बना लेते हैं भाववाचक संज्ञा। लड़ना एक क्रिया है, लड़ना से लड़ाई हो गया। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना से पढ़ाई हो गया और भाववाचक संज्ञा बन गया। हंसना से हंसी, सीना से सिलाई, रोना से रुलाई, खोजना से खोज, जीतना से जीत, घूमना से घुमावट, घबराना से घबराहट, लूटना से लूट, झुकना से झुकाव, दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल, पूजना से पूजन, लिखना से लेख, बोलना से बोल, चुनना से चुनाव, और थकना क्रिया है, जिसको हम लोग थकावट कर देंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है। यहाँ संज्ञा का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है। आपको अच्छा से समझ में आया होगा। संज्ञा का महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द है, इन चारों में से संज्ञा शब्द को चुनना है हम लोग को। आप नहीं होगा, आप एक सर्वनाम है, हम लोग को संज्ञा चुनना है। चलना, चलना एक क्रिया है, ये भी नहीं होगा। लंबा, लंबा एक विशेषण है, ये भी नहीं होगा। आकाश, आकाश एक
व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने संज्ञा शब्द चुन लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, यहाँ भी संज्ञा शब्द चुनना है हम लोग को। यह एक सर्वनाम है, नहीं होगा। जीना, जीना एक क्रिया है, नहीं होगा। पुराना, पुराना एक विशेषण है, नहीं होगा। पहाड़, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, पहला रूढ़ संज्ञा, दूसरा योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, और तीसरा यौगिक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है वो चुनना है हम लोग को। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निजवाचक कोई संज्ञा का प्रकार नहीं होता है, ये सर्वनाम का प्रकार होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, हम लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो चुनना है। त्रिपिटक एक पुस्तक का नाम है, बौद्ध ग्रंथ का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत, भारत एक देश का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेखक, लेखक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गंगा नदी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका सही आंसर लेखक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन, मोहन एक लड़का का नाम है, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पहला ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के कौन सा भेद को सूचित करता है? आपका शहर का नाम कौन सा है, वो कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, कोई भी शहर का नाम हो। ठीक है, यहाँ भी पहला ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ भी हम लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। आगरा एक जगह का नाम है, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गरीब विशेषण हो जाएगा। पानी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, और बचपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहला ही आंसर हो गया हम लोग का। कृष्ण, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधा भी, लेकिन मिठाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन राज्य ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ममता, ये तो ममता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वकील भी नहीं है। पुस्तक, ये भी नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का पहला आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? गंगा, गंगा ही हम लोग का संज्ञा शब्द है। पुराना, ये तो विशेषण है। नीला, ये भी विशेषण है। मोटा, ये भी विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? बताइए, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पहाड़ का नाम रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और नदी का नाम रहेगा गंगा नदी जैसे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सिर्फ नदी रहेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रतिवर्ष
नदी में बाढ़ आ जाती है, इसमें नदी का पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन एरर है थोड़ा सा। तो नदी किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ऊपर ही हम लोगों ने जाना है अभी। ठीक है, इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ये बताइए। मिठास, ये एक भाव है। कर्मचारी, यही जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कावेरी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद हैं, ये रेखा किया हुआ पद कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये पूछ रहे हैं यहाँ। पशु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पशु जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? इसमें भी जातिवाचक संज्ञा खोजना है हम लोग को। यश एक लड़का का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शत्रुता एक भाव है। सेना समूहवाचक में आ जाएगा। मजदूर जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा को खोजना है हम लोग। शैशव, शिशु से शैशव बना हुआ है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लोहा, लोहा द्रव्य या समूहवाचक में आता है। लकड़ी, ये भी समूहवाचक में आ जाएगा। पुस्तक, पुस्तक हम लोग का जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 रिपीट हो गया है। घर पहाड़ नदी किस संज्ञा का भेद के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या देखना था? 17, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? जयचंद, यहाँ कोई जयचंद एक लड़का का बात नहीं किया जा रहा है, जयचंदों के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ जयचंद जो यूज किया गया है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, ये बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कवि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, और भाववाचक भी नहीं है। ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है कवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास चीज के बारे में बात किया जाता है, भाववाचक में भाव का बात किया जाता है, और द्रव्य में द्रव्य पदार्थों की बात की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ हम लोग को जातिवाचक संज्ञा चुनना है। कामायनी, ये एक पुस्तक का नाम है, नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लंगड़ा आम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। रसीला, रसीला एक भाव के अंतर्गत आ जाएगा। वकील, ये आंसर हो जाएगा हमारा, वकील जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ हम लोग को भाववाचक संज्ञा चुनना है। भाववाचक संज्ञा है अमीर, अमीर एक विशेषण है, नहीं होगा। गरीब, ये भी विशेषण है। भिक्षुक, ये भी नहीं होगा। भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अमीरी, अमीरी एक भाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम, यहाँ पर स्थान होगा, प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, इसमें से ये जो वाक्य है इसमें हम लोग को भाववाचक संज्ञा खोजना है। ठीक है, तो क्या है? सुश्री भाववाचक नहीं है। दौड़, हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसमें क्रिया में हम लोगों ने देखा था कि दौड़ना से हम लोगों ने दौड़ बना रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दौड़। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से
उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है वो चुनना है। मधुरता, मधुर से मधुरता बना है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। योगी, ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। योगी, संत, साधु, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लोभ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और रुकना से रुकावट बना है, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें योगी आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा चुनना है। चरित्रता, चरित्र से चरित्रता बना हुआ है, यही हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा चुनना है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अनाज जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अभी हम लोग को समूहवाचक संज्ञा नहीं है चुनना है। सभा, ये समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षा, ये भी समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। भीड़, ये भी समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और दौड़, ये हम लोग का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द चुनना है। हरा विशेषण है, नहीं होगा। पतला, ये भी विशेषण है, नहीं होगा। गहरा, ये भी नहीं होगा। सभा, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ सभा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, तेजाब, तेजाब एक लिक्विड चीज है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रव्य है, तेजाब एक लिक्विड है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें से हम लोग को द्रव्यवाचक संज्ञा चुनना है। खट्टाई, खट्टाई नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मिठाई भी नहीं होगा। दूध, ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। दुनिया का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग को विशेषण रूप चुनना है। दुनिया का दुनियावी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षक किस प्रकार का संज्ञा है? शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दूध हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी संज्ञा क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? थकना, थकना से बना हुआ है थकावट, तो थकना एक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। हरा नहीं होगा। पतला संज्ञा शब्द नहीं है। गहरा, ये भी संज्ञा शब्द नहीं है। सभा, सभा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये हम लोगों ने कर लिया है। 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा और एक यौगिक संज्ञा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव से हम लोगों ने क्या बनाया था? मानव से मानवता बनाया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा चुनना है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? मेला समूहवाचक संज्ञा है, नहीं होगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं होगा। दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा पहचानिए। संज्ञा पहचानना है हम लोग को। आसमानी, ये विशेषण है। नियमित, ये भी नहीं होगा। पाश्चात्य, ये भी नहीं होगा। अनुशासन, ये हम लोग का संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? पराया से परायापन रहता तो ये भाववाचक होता। ये अभी विशेषण है, नहीं होगा। अपना, ये सर्वनाम है, ये भी नहीं होगा। जागरण, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा सभ्य, सभ्यता से सभ्य बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है वो चुनना है। सभा, ये समूहवाचक है। कक्षा, ये भी समूहवाचक है। भीड़, ये भी समूहवाचक है। दौड़, ये हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? शैशव, शिशु से शैशव बना हुआ है, जो एक भाववाचक संज्ञा है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 43, सीमा हमारी घर की लक्ष्मी है। इस वाक्य में लक्ष्मी शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है? हम लोगों ने संज्ञा के नियम में पढ़ा था कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ कोई अन्य नाम का बोध कराता है तो वो अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? यह भी वैसा ही क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ कोई अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे लिखे वाक्य के खाली, यहाँ पर स्थान होगा, खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है तो वाक्य क्या है? सारा सौंदर्य उसकी क्या चीज में है? आंखों में है। भाववाचक से हम लोग को पूरा करना है तो यहाँ पर हंसी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक संज्ञा? तप, ये नहीं है। तीर, ये भी नहीं है। भरत, ये भी नहीं है। चिंता, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना देंगे तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर की, सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनाना है हम लोग को। सुंदरता और सौंदर्य, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इस वाक्य में मैकियावेली शब्द में कौन सी संज्ञा है? मैकियावेली शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है हम लोग को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होता है। ये हम लोग संज्ञा के नियम में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 50, आपका राज्य का नाम किस संज्ञा का उदाहरण है? हम लोग का राज्य का नाम, जैसे मेरा राज्य का नाम झारखंड है तो मेरा राज्य झारखंड किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वैसे ही आपका भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है। बड़ बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में ये जो बड़े लिखा हुआ है ये शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो ये शब्द का बड़े का प्रयोग यहाँ पर संज्ञा के रूप में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरब सागर ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा चुनना है यहाँ पर। सोना ये द्रव्यवाचक में हो जाएगा। सोना द्रव्यवाचक में हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ताप्ती नदी ताप्ती ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मजदूर ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 55, बीमारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। रेखांकित शब्द कौन सी प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पर रेखांकित शब्द बीमारी कौन सी प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अमीर विशेषण है, ये नहीं होगा। जवानी ये भाववाचक संज्ञा है। खटास ये भी भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक ये नहीं होगा। रसीला भाववाचक संज्ञा है। कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा है। उन्नति ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं? प्रमुख भेद पूछा है तो यहाँ संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं, हो जाएगा। अगर कुल भेद पूछता तो पाँच आंसर करते हैं हम लोग, लेकिन प्रमुख भेद पूछा है तो 3 आंसर करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 ही होता है, रूढ़ संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो चुनना है। किसान जातिवाचक संज्ञा है। लड़का ये भी जातिवाचक संज्ञा है। डाकू ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आनंद भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? गण ये है। वर्ग ये भी है। लोग ये भी है। घर ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, निजत्व संज्ञा शब्द है। ये सर्वनाम से जब हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाना पढ़ रहे थे उस समय निजता से निजत्व बनाए थे, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका स्कोर। आपका कितना सही हुआ वो कमेंट कर दीजिएगा आप। ठीक है, थैंक यू।